475 की सीरीज में 151वां क्वेश्चन है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है हाथ धोने के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है रूढ़, यौगिक या योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ जो शब्द है वो है योग रूढ़। अगला है नीलकंठ शब्द जो है वो है योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या होगा। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लड़का से लड़कपन हो जाएगा। अगला, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग है हम, भर, अघ, अन। तो इसमें से हम जो है वो उर्दू का उपसर्ग है। अगला है, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय कहलाते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो ये जो होते हैं इन्हें विस्मय बोधक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कारक है। तो पेड़ से पत्ते गिरे अपादान कारक है। अगला है, वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह पर कौन सा कारक चिन्ह लगेगा। तो इसमें में लगेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रखर शब्द है संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो प्रखर शब्द जो है वो विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है कर्ता ने कर्म को। तो इसका को होगा। वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होती है। अगला है, अनुभव में इक प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा। तो अनुभविक बन जाएगा, अनुभविक। अगला है, जातिवाचक संज्ञा है लिपि, देवनागरी, बच्चे, भाषा। तो बच्चे जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में रेखांकित अंश है बहुत से क्या है, बहुत से क्या है, गुणवाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो क्या होगा, इसका होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है, गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो ये विशेषण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में इत प्रत्यय लगा है। तो प्रोत्साहित में इत प्रत्यय लगा है। अगला है, छात्र का बहुवचन क्या होगा। छात्र का बहुवचन छात्रों हो जाएगा।
आवरण में कौन सा उपसर्ग लगा है, लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। तो आवरण में कौन सा शब्द है जो लगाकर एक नया शब्द बनेगा, तो वो हो जाएगा पर्यावरण। परि हो जाएगा पर्यावरण। अगला है कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा। कल्पना में एक प्रत्यय अगर प्रयोग किया जाए तो कौन सा शब्द बनेगा? काल्पनिक बनेगा, या काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक शिक्षक बनेगा, या काल्पनिक शैक्षिक बनेगा। तो ये हो जाएगा काल्पनिक शैक्षिक, काल्पनिक। अगला है जिस तरह इतिहास से ऐतिहासिक बनता है उसी तरह तत्काल से क्या शब्द बनेगा? निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनिए। तो तत्कालिक से तत्कालीन हो जाएगा, तात्कालीन हो जाएगा, तत्कालिक हो जाएगा, तत्कालिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा तात्कालिक। अगला प्रश्न है जिस तरह कमनीय से कमनीयता बनता है उसी तरह संभव्य से क्या शब्द बनेगा? निम्नलिखित विकल्पों में एक को चुनिए। संभावना, संभावतः, संभव्यतः, संभावनावान। इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका होगा संभव्यता। अगला प्रश्न है जिस तरह शिव से शैव बनता है उसी तरह जीव से क्या शब्द बनेगा? निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनिए। जीव से जीवन, जैव, जैविक, जीव विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जीव से जैव बनता है। अगला क्वेश्चन होगा बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक होगा? छत से कूद पड़ी अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है श्याम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे शब्द है क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे शब्द जो है क्रिया विशेषण है। अगला है कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अपमान में उपसर्ग लगा है। अगला है दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो दुर्वस्था में दुर उपसर्ग लगा है, दुर। पराजय में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो पराजय में परा उपसर्ग है। अगला है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए हैं, विकल्पों से चुनिए। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। घुमक्कड़ में अक्कड़ होता है। और अगला है डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो डिबिया शब्द में या प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये हो गए 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।